नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने की आरोपी मॉडल एक्ट्रेस पूनम पांडे के खिलाफ मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। एडवोकेट अली कासिफ खान देशमुख ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 417, 420, 120B, 34 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। बॉलीवुड के मामले में पब्लिसिटी स्टंट कोई नया शब्द नहीं है। यहाँ आए दिन एक्टर एक्ट्रेस और फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस हथकंडे का इस्तेमाल किया जाता है। कभी फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी को चोट लगने की खबर सामने आती है तो कभी किसी के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की। कई बार कुछ एक्ट्रेस अपने साथ हुए कास्टिंग काउच और यौन उत्पीड़न की कथित कहानियां भी लेकर सामने आ जाती हैं ताकि सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड कर सके। लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ जब किसी ने अपनी मौत की अफवाह उड़ाई है, वो भी एक गंभीर बीमारी का नाम लेकर, जिसके प्रति हर किसी की संवेदना है। ऐसा भद्दा मजाक जिसने हर किसी को आहत किया है। जी हाँ, हम मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की उस ओछी हरकत के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी ही मौत की अफवाह उड़ाई। उनकी मैनेजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत हो गई। पूनम की फितरत को देखते हुए तो एक बार किसी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन देर शाम तक जब मीडिया में उनकी मौत की खबरें चलने लगीं तो एक एक कर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। मौत चूंकि कैंसर से बताई गई तो ज़्यादातर लोगों ने उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करनी शुरू की। आम से खास तक ने उनके बारे में लिखा। मौत की खबर के अगले दिन ही पूनम पांडे सोशल मीडिया पर प्रकट हो गईं। उन्होंने बताया कि जानबूझकर मौत की अफवाह उड़ाई थी ताकि लोगों को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने वीडियो में कहा कि मैं जिंदा हूं, सर्वाइकल कैंसर से मेरी मौत नहीं हुई है। दुर्भाग्य से मैं उन हजारों महिलाओं के लिए ये नहीं कह सकती जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर से जंग लड़कर अपनी जान गंवाई है। वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। मैं तो आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि किसी दूसरे कैंसर से उलट सर्वाइकल कैंसर को हराना मुमकिन है। आपको बस अपने टेस्ट करवाने हैं और HPV वैक्सीन लगवानी है। अब सबको पता है कि ये पूनम पांडे का पब्लिसिटी स्टंट है। पहले भी वो इस तरह की हरकतें कर चुकी हैं, लेकिन इस बार लोग उनकी हरकत से बहुत आहत हुए हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में एक वकील अली कासिफ खान देशमुख ने मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस पूनम पांडे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। उनके मुताबिक यहाँ सर्वाइकल कैंसर के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का केस बनता है। वकील अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी तरफ से शिकायत तो दर्ज करा दी, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। लेकिन यदि आईपीसी की इन धाराओं के तहत केस दर्ज होता है तो पूनम पांडे मुश्किलों में फंस सकती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ धाराओं में उम्रकैद तक की भी सजा का प्रावधान है। यदि केस दर्ज होने के बाद कोर्ट ट्रायल होता है तो पुलिस जांच और जज के विवेक पर निर्भर करेगा कि एक्ट्रेस को किन धाराओं के तहत क्या सजा दी जा सकती है। आइए इन धाराओं और प्रावधानों के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 417 किसी के साथ छल या धोखा करने पर लगाई जाती है। यह एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है। इसमें एक अवधि के लिए सजा का प्रावधान है जिसे 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 420 बहुत प्रचलित है। अक्सर किसी धोखेबाज या ठग को 420 कहते सुना गया है। ये धारा सामान्यतः चोर, धोखेबाज, ठग, झूठ के लिए उकसाने वाले या उसके सहारे कमाई करने वालों पर लगाई जाती है। हालांकि नए कानून में इसकी जगह धारा 316 लगाई जाएगी। इस धारा के तहत 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें कई बार जमानत भी नहीं मिल पाती। आईपीसी की ही धारा 120B किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए मिलकर साजिश रचने के लिए लगाई जाती है। इसमें जरूरी नहीं होता कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे, वह ऐसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। इसके तहत दोषी को उम्र कैद या 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है। अगर किसी शख्स ने कानून के अनुसार कोई अपराध किया है, उस गुनाह में उसके साथ कुछ और भी लोग शामिल हैं, तो उन सभी पर उनके द्वारा किए हुए अपराध की सुसंगत धाराओं साथ साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 34 भी लगाई जाती है।
ये धारा जिस शख्स पर लग जाती है वो किसी भी सरकारी नौकरी में बैठने के योग्य नहीं रह जाता। जिस अपराध में शामिल व्यक्तियों पर धारा 34 लगाई जाती है उन सभी को उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए समान रूप से सजा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से भी मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस पूनम पांडे के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लिखे गए इस पत्र में एक्ट्रेस और उनकी मैनेजर के खिलाफ मौत की झूठी खबर फैलाने के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि मॉडल ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर पब्लिसिटी स्टंट किया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनकी मैनेजर ने खुद उनकी मौत की पुष्टि की थी। इससे साबित होता है कि सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है। ऐसे में एक्ट्रेस और उनकी मैनेजर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो सके। दरअसल पूनम पांडे ने अपने सर्वाइकल कैंसर प्रोग्राम को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण कार्यक्रम से भी जोड़ा था। पूनम ने मौत की खबर के जरिए सर्वाइकल कैंसर की मुहिम शुरू करने की बात कही थी, पर ऐसा नहीं है। डोमेन पंजीकरण रिकॉर्ड से पता चलता है पूनम की वेबसाइट 18 जुलाई 2023 को रजिस्टर की गई थी, जिससे पता चलता है कि वह महीनों से फेक डेट की प्लानिंग में लगी हुई थी। इसका सर्वाइकल कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका स्थित नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ असाइनमेंट नेम्स एंड नंबर द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल के मुताबिक पूनम पांडे की वेबसाइट पिछले जुलाई में रजिस्टर की गई। गौर करने वाली बात यह है कि 32 साल की पूनम पांडे ने फिल्म नशा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। पिछले 11 सालों में उन्होंने एक बार भी सोशल मीडिया पर किसी बीमारी का जिक्र नहीं किया है, न ही उन्होंने किसी भी बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई है। तो अब अचानक उन्हें सर्वाइकल कैंसर के प्रति इतनी सहानुभूति कहां से पैदा हो गई, इसकी जानकारी शायद उन्हें ही होगी। खैर, कुल मिलाकर जितना इस पूरे प्रकरण में पूनम पांडे दोषी हैं, उतनी ही हमारी गोदी मीडिया भी है। आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो यही गोदी मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के दिखा के पूरे दिन लगी रहती थी, उनके लाश का, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उनके घर का। आखिर में इस गोदी मीडिया ने क्यों नहीं एक बार भी चेक किया कि किस अस्पताल में उनकी डेथ हुई, उनके घर वालों की कोई बाइट क्यों नहीं ली, उनकी लाश कहाँ है, इसकी कहाँ नहीं पुष्टि की गई। तो कुल मिला के जो गोदी मीडिया है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के खबरें बनाती है, इसमें वो भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना पूनम पांडे। अब तय आपको करना है कि पूनम पांडे के साथ गोदी मीडिया के साथ भी क्या किया जा सकता है। धन्यवाद।